वेलकम टू राजस्थान करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल। आज है 4 अप्रैल और आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान करंट अफेयर्स 4 अप्रैल 2024 का। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जिनमें से प्रश्न है 9वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार कविता संग्रह कौन सा है, जिसके लिए दिया गया और किसको दिया गया। साथ में बीएसएफ की महिला जवानों के लिए देश की पहली सीमा चौकी स्थापित कहाँ की गई, इसके बारे में बात करेंगे। और मलेरिया उन्मूलन हेतु 1 अप्रैल को 2024 से मलेरिया का कृषि कार्यक्रम है शुरू किया गया, ये कहाँ से और किसने शुरू किया है, सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, 19वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार कविता संग्रह व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर किसे प्रदान किया गया। तो ये किसको प्रदान किया गया दोस्तों। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, के सचिनानंद, अरुंधति सुब्रमण्यम, गजय सिंह राजपुरोहित या फिर सिद्धि जोरी। तो इसका सही उत्तर है अरुंधति सुब्रमण्यम को ये दिया गया है। अब ये पुरस्कार कब दिया और इनके बारे में पूरी जानकारी देखते हैं। 17वां जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है, आयोजन जयपुर में हुआ था। आयोजन है 2 से 4 फरवरी 2024 को हुआ था। और 9वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया, जिनकी कविता संग्रह थी व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर, इसके बारे में। और 8वां जो है यहाँ पे महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार के सचिनानंद को दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम पुरस्कारों के रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। 9वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार है अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया। कविता संग्रह व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर, ये इनका कविता संग्रह था। अब नेक्स्ट है दोस्तों 16वां जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल JIFF जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कामिनी कौशिल को, अभिनेत्री है दोस्तों, इनको दिया गया। और मुरलीधर सोनी को, राजस्थानी सिनेमा के विश्वकोश के रचयिता सिने इतिहासकार मुरलीधर सोनी है, इन दोनों को दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार JIFF में। 1 से 5 जनवरी 2024 को 17वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2024 में श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल को अवार्ड दिया गया। द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड किसे दिया गया, तो अमीश त्रिपाठी को। ये किसे दिया गया, अमीश त्रिपाठी को 17वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 27 से 31 जनवरी 2024 को 10वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड कन्नड़ और मलयालम फिल्मों की अभिनेत्री इति आचार्य, जो कि जयपुर की है, उनको दिया गया। उसके साथ ही 10वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये पहले तो था जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल JIFF, और ये RIFF यानी कि वो जिप है और ये रिप है, में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड टीनू आनंद को दिया गया। वो किसको दिया गया, वो दिया गया था यहाँ पे कामिनी कौशिल और मुरलीधर सोनी को, लेकिन ये किसको दिया गया है, ये टीनू आनंद को दिया गया है। 16वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार मलयालम कवि के सचिनानंद को दिया गया और द्वारका प्रसाद अग्रवाल है इरशाद कामिल को दिया गया। और 17वां है वो 17वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में कन्हैयालाल सेठिया जो पुरस्कार है महाकवि, वो किसको दिया गया, अभी जो है यहाँ पे सुब्रमण्यम को दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे 15वें जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल JIFF, ये 15वां है, उसमें अर्पणा सेन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों 4 से 6 मार्च 2024 को राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन जोधपुर में किया गया। और 30 यहाँ पे 30 4 से 6 यहाँ पे 4 से 6 फरवरी को, और यहाँ पे 30 सितंबर 2023 को 11वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का जयपुर में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड गुलशन ग्रोवर को दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथ में संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2022-23 के जो पुरस्कार हैं उनके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो दौलत राम वैद्य को नाटक और थिएटर में दिया गया, और ये संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा पुरस्कार दिए गए हैं।
बसंत काबरा को सरोद वादक में, गफरुद्दीन मेवाती को भपंग वादक और लोक संगीत में, मोइनुद्दीन खान को सारंगी और सारंगी वादक लोक संगीत में दिया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल की महिला जवानों के लिए देश की पहली सीमा चौकी कहाँ स्थापित की गई है? तो दोस्तों ये की गई है शाहगढ़ जैसलमेर में। कहाँ पर? शाहगढ़ जैसलमेर में। और उत्तरलाई बाड़मेर में सैन्य हवाई अड्डे के साथ नागरिक हवाई अड्डा भी है। महाजन बीकानेर फायरिंग रेंज है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे इसके बारे में, शाहगढ़ जैसलमेर में बीएसएफ महिला जवानों के लिए देश की पहली सीमा चौकी स्थापित की गई है। सीमा सुरक्षा बल राजस्थान फ्रंटियर के नव नियुक्त आईजी मकरंद देवस्कर पहले थे पुनीत रस्तोगी और अब है मकरंद देवस्कर। ये आपको ध्यान रखना है। देश का पहला यह बीएसएफ पार्क जैसलमेर यहाँ पे एक बार ये जैसलमेर में बनाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और 19 से 27 जनवरी 2024 को ऑपरेशन सर्द हवा द्वारा आतंकी सीमा पर चलाया गया। ऑपरेशन सर्द हवा जनवरी में चलाया जाता है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध नौकायान से नहीं है? नहीं पूछा गया दोस्तों, नहीं किससे है? तो हमने कुछ दिन पहले दोस्तों हमने कौन कौन से देखे थे, यहाँ पे शूटर देखे थे, निशानेबाज है, उनके बारे में पढ़ा था। उनमें से आपको बताना है, अर्जुन लाल जाट है, ये दोस्तों नौकायान से संबंधित है। नरेश कालवानिया है, ये भी नौकायान से संबंधित है। और बाबूलाल यादव, ये भी संबंधित दोस्तों। अब हमने मोना अग्रवाल के बारे में देखा था दोस्तों। मोना अग्रवाल ने अभी गोल्ड जीता है दोस्तों। और निशानेबाजी में दोस्तों ये कौन है? निशानेबाज है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब मुख्य तथ्यों के बारे में बात करें तो राजस्थान के प्रमुख नौकायान खेल संबंधित जो खिलाड़ी है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अर्जुन लाल जाट 19वें एशियाई खेल में रजत जीता। आशीष गुलिया 19वें एशियाई खेल में ये भी रजत जीता। भीम सिंह 19वें रजत खेल में रजत और कांस्य दोनों जीते थे। नरेश कलवानिया 19वें खेल में रजत जीता। और बाबूलाल यादव यहाँ पे 19वें एशियाई खेल में कांस्य पदक जीता था। लेखराम है, ये भी जो है नौकायान से संबंधित है, 19वें एशियाई खेलों में कांस्य पदक इन्होंने भी जीता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चिकित्सा विभाग के द्वारा किस वर्ष तक मलेरिया उन्मूलन हेतु 1 अप्रैल 2024 से मलेरिया क्रश कार्यक्रम चलाया गया है दोस्तों? तो ये कहाँ से चलाया, कब तक चलाया गया है दोस्तों? 2023 तक। कब तक? 2030 तक चलाया गया है दोस्तों। और 1 अप्रैल 2024 को ये शुरू किया गया है दोस्तों। यहाँ पे चिकित्सा मंत्री है गजेंद्र सिंह खींवसर। अब हम इनके बारे में बात करें तो मादा एनाफ्लीज मच्छरों की प्रजाति रोकने के लिए 1 अप्रैल से 14 मई 2024 के बीच मलेरिया क्रश कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 2030 तक भारत में मलेरिया उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया है। और साथ में विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाए जाते हैं, इनके आगे आने वाले अप्रैल के दिनों में मनाया जाएगा। जयपुर जिले में कलंक मिटाए गरिमा अपनाए थीम पर 13 फरवरी 2024 को स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान चलाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। 15 फरवरी 2024 से राज्य सरकार द्वारा मिलावटखोरी पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो शुद्ध आहार मिलावट पर वार। और यदि आप इसकी जानकारी देते हो तो आपको मुखबिर की जानकारी मिलती है, तो मुखबिर को 51,000 रुपये पुरस्कार राशि के रूप में दी जाती है यदि वो जानकारी सही पाई जाती है। तो इसमें निमोनिया से शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रदेश पर सांस अभियान नवंबर 2023 से 28 फरवरी 2024 तक चलाया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस 2023 पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने किस गांव को बेस्ट विलेज टूरिज्म का क्रमशः सिल्वर और कांस्य पदक अवार्ड दिया है या पदक दिया है, ये आपको बताना है दोस्तों। अब ये किस किस को दिया है दोस्तों? एक तो सिल्वर है और एक कांस्य पदक है। तो 1 नंबर सिल्वर है, 2 नंबर कांस्य पदक किस किस को दिया है? तो इनके बारे में बात करें तो मेनार गांव उदयपुर का है और महावीर जी करौली का है, ये आपको दोनों ध्यान रखना है। मेनार गांव को तो सिल्वर अवार्ड और कांस्य अवार्ड यहाँ पे महावीर जी करौली को दिया गया। अब इनके बारे में पूरी जानकारी देखते हैं तो विश्व पर्यटन दिवस 2023 पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने बेस्ट विलेज टूरिज्म का सिल्वर अवार्ड मेनार गांव उदयपुर को दिया गया।
और महावीर जी करौली को कांस्य अवार्ड दिया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो 17 से 18 जनवरी 2024 को राजस्थान पुलिस का साइबर हैकाथॉन कहाँ आयोजित किया गया। दोस्तों साइबर हैकाथॉन 1.0 ये कहाँ आयोजित किया गया, तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आयोजित किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान पुलिस अकादमी कहाँ पे, जयपुर में है। सिलोरा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र अजमेर में है और आईआईटी जोधपुर में है। आईआईटी जोधपुर के द्वारा अभी एक वाहन बनाया गया दोस्तों, जो मानव रहित वाहन है, वो हवा में भी उड़ सकता है और जल में भी यहाँ पे रह सकता है। ये आपको दोनों ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इनके बारे में बात करें तो 17 से 18 जनवरी 2024 को राजस्थान पुलिस का साइबर हैकाथॉन 1.0 राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आयोजित किया गया। देश भर में लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम के प्रति लोगों को जागरूक करने और पुलिस के साइबर सेल को नई तकनीक व सुझाव के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा पहली बार साइबर हैकाथॉन 1.0 का आयोजन किया गया। अब यहाँ पे बात करें इनके बारे में, देश भर का युवा टैलेंट अपनी तकनीक को प्रदर्शित किया गया है। वहीं 3 मॉडल की प्रदर्शनी में यहाँ आने वाले हर शख्स को आकर्षित किया, जिसमें पहला 112 से जुड़ा मॉडल था और दूसरा लाइट शो ड्रोन, तीसरा रोबोकॉप रोबोट था। ये आपको तीनों ध्यान रखना है। इनमें से सत्य कथन भी आपको इस प्रकार से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।